दोस्तों नमस्कार। आज मैं करवाऊँगा अपना चैप्टर 16 जो कंटिन्यू करवा रहा हूँ। इससे पहले इसकी सेक्शन ने 299 से लेकर 311 तक का वीडियो डाल दिया है और ये खास तौर पे नोट्स बनाने के लिए यूज़ आएगा, बाकी अलग से समझा दूंगा मैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 312 को। सेक्शन 312 क्या कहती है? काजिंग मिसकैरेज यानी गर्भपात कारित करना। जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित ना किया गया हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक दूसरी जो कंडीशन है ये है कि और यदि स्त्री अगर स्पंदन गर्भा है तो वह 7 साल या फिर जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। एग्जाम्पल स्वरूप इसमें लें तो जैसे कि कोई स्त्री है जो टेबलेट आती है आजकल मिसकैरेज करने के लिए, तो वैसे कोई टेबलेट खा लेती है तो वो इस धारा के अंतर्गत कवर होती है, या फिर किसी और तरीके से अबॉर्शन करवाते हैं तो वो इस धारा के अंतर्गत कवर होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 313। सेक्शन 313 क्या कहती है कि स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। मतलब धारा 312 का अपराध यदि स्त्री की सहमति के बिना अगर करा गया तो इसमें सजा का प्रावधान है लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास और 10 साल और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगली सेक्शन है सेक्शन 314। सेक्शन 314 क्या कहती है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा मृत्यु। अब जैसे कि गर्भपात कर रहे हैं उस दौरान अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो इसमें 10 साल और जुर्माने का प्रावधान है, और यदि इसमें अगर स्त्री की सहमति नहीं हो तो सहमति के बिना अगर गर्भपात किया गया और फिर अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो इसमें आजीवन कारावास और 10 साल की सजा का प्रावधान है। एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली है कि इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी को इस बात का ज्ञान हो कि इससे मृत्यु हो सकती है। जैसे कि गर्भपात से कि वो कोई कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इससे मृत्यु हो सकती है, तो वो छूट में नहीं आएगा। अगली सेक्शन 315। सेक्शन 315 क्या कहती है कि शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। जो कोई बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकेगा या ऐसा कार्य करेगा जिससे जन्म होने के पश्चात बच्चे की मृत्यु हो जाए तो वो धारा 315 का अपराधी होगा। जैसे कि डिलीवरी के दौरान अगर कोई लापरवाही करता है, चाहे दाई लापरवाही करे चाहे डॉक्टर लापरवाही करे, तो इस धारा के अंतर्गत कवर होता है। इसमें 10 साल और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप दिया, कोई डॉक्टर डिलीवरी के दौरान कोई लापरवाही करे इससे बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो इस धारा के अंतर्गत कवर करेगा। या फिर गर्भवती स्त्री के साथ में कोई किसी प्रकार की प्रताड़ना करे, किसी प्रकार उसे परेशान करे जिससे बच्चा मर जाए तो वो भी इस धारा के अंतर्गत आएगा। और या फिर कोई ऐसी दवाई खिला दे जिससे कि बच्चा पैदा हो तो वो गर्भ में मर जाए, या फिर जब पैदा हो उसके बाद में तुरंत मर जाए तो वो इस धारा के अंतर्गत कवर करेगा। अगली सेक्शन है सेक्शन 316। सेक्शन 316 क्या कहती है कि ऐसे कार्य द्वारा जो यदि संपूर्ण हो जाता तो आपराधिक मानववध की कोटि में आता, किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करना। जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य से मृत्यु कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता। ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कर देता है तो वह 10 साल और जुर्माने से दंडित होगा। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप इसे समझते हैं कि कोई गर्भवती स्त्री को पेट पर लाठी या घुसे से मारता है, उसके परिणाम स्वरूप बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो यह धारा लगेगी। और यदि औरत की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो उसने जिस हिसाब से अटैक किया था वो 302 या 304 में से वो धारा भी लग जाएगी। और यदि बच्चे का कोई अंग बाहर आ जाए और उसके बाद हमला करता है और उससे बच्चे की मृत्यु होती है तो वो फिर 316 नहीं लगेगी, वहाँ पर 304 लगेगी धारा। नेक्स्ट है सेक्शन 317। सेक्शन 317 क्या कहती है कि शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना या छोड़ना या परित्याग करना। जो कोई संरक्षक 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को पूर्णतः परित्याग करने के आशय से आरक्षित डाल देगा या छोड़ देगा तो वह 7 साल और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप लेते हैं कि कोई जीवित बच्चे को किसी हॉस्पिटल के बाहर कूड़ेदान के पास या कूड़ेदान में या फिर किसी नदी के आसपास या झाड़ियों में छोड़ देता है तो वो इस धारा के अंतर्गत कवर होगा।
और यदि कोई और जैसे अपने जीवित बच्चे को कुएं में डाल देती है और उससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो इस धारा के अंतर्गत कवर नहीं करेगा, वो धारा 302 ही लगेगी। और अगर बच्चे को बचा लिया तो धारा 307 लगेगी। मतलब ये जो धारा है ये क्या कहती है कि यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानववध के लिए अपराधी का विचार निवारित करना इस धारा में आश्रित नहीं है। इस धारा का मुख्य मोटिव क्या है इसमें कि जहां हो थोड़ा थोड़ा खतरा तो लगेगी सेक्शन 317। मतलब इसमें क्या है कि बच्चे को जो आरक्षित छोड़ रहा है उसका मारने का ऐसा कोई इरादा नहीं होता है, तो वो 302 और 304 में कवर नहीं होगा, बल्कि ये सेक्शन 317 अलग से ही है। उस बच्चे को खाली परित्याग करने के आशय से रखते हैं ना, तो इसमें 302 और 304 इस धारा में कवर नहीं करती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 318। सेक्शन 318 क्या कहती है कि मृत शरीर को गुप्त रीति से डिस्पोजल करके जन्म छिपाना। जो कोई किसी मृत बच्चे के शव को कहीं डालकर या गाड़कर उसके जन्म को छुपाने की कोशिश करेगा तो वह 2 साल और जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। यह धारा बच्चा चाहे जायज़ है या नाजायज़ उसके जन्म को छुपाने पे लगती है। यदि एग्जाम्पल स्वरूप लें तो यदि बच्चे के शव को किसी बैग में डालकर कहीं पर फेंक दें या गाड़ दें तो धारा 318 तो लगेगी, उसके साथ में सेक्शन 201 भी लगती है। सेक्शन 201 क्या कहती है कि सबूत मिटाना। और एक इसमें चीज़ नोट करने वाली वो है कि डेड बॉडी का अगर कोई अपमान करता है तो सेक्शन 297 IPC का अपराध करता है। धन्यवाद।